भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना कहिए, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में पहले दिए जा चुका है। अच्छा, बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 39 में 13 दिसंबर 1946 को। 46 ठीक है, संविधान मैंने कहने का मतलब है संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव से ही प्रारंभ हुआ। तो यहाँ मैंने प्रश्न किया था कि नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव में संशोधन किया गया। और संशोधन किया गया तो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, देखिए कोई वो नाम है, उद्देशिका, प्रियम्बल या प्रस्तावना, तो उसका क्या कैसे है इसको याद करना जरूरी है। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक बुझिए पॉलिटिकल साइंस याद नहीं है। तो इसमें है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। तो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया या आत्मप्रीत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर यही कहा जाए कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को, और उसी से संविधान सभा का कार्रवाई प्रारंभ हुआ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि ये जो उद्देशिका है, प्रियम्बल और जिसे प्रस्तावना कहते हैं, इसमें पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता और समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये बार बार पूछा जाता है और तीनों शब्दों को याद रखना है। और इवेंट छांटने का भी आता है कि निम्न में से क्या जोड़े गए, क्या परिवर्तित किए गए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीन शब्द जो है जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को ही हम लोग प्रियम्बल, उद्देशिका भी कहते हैं। तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, या उसको उद्देशिका कहिए या प्रियम्बल कहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? केंद्र है, संघ है, नागरिक है। भारत का नागरिक जो है, यानी कि जनता जो है, अर्थात भारत के लोग, वही जो है प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि नेता लोग क्या कहता है, जनता सर्वोपरि, वो जो चाहेगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, भारतीय लोगों की सर्वोच्चता संप्रभुता का उद्घोष कहाँ करता है? यहाँ जो लिखता है उद्देशिका में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की और उसके समस्त मन उद्घोषणा करते हैं। यहीं से पता चलता है कि समस्त शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि लिखित संविधान की अवधारणा, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की। लिखित संविधान की अवधारणा, हाँ, अवधारणा जो है वो फ्रांस की देन है। अच्छा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है? संविधान है। देखिए प्रश्न उल्लेख दिया है, और यहाँ अगर प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तावना के अनुसार
ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार जो है समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत की जनता है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो भारत का संविधान है, उसी के अनुसार देश चलाया जाता है। ठीक है, और लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। और भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो कुछ कठोर भी है और कुछ लचीला भी है। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करती है? भारत की जनता से। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान जब तैयार किया जा रहा था तो किस अधिनियम का व्यापक प्रभाव उस पर पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि क्या भारतीय संविधान में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग किया गया है? नहीं, वही नहीं किया गया है संघीय शासन शब्द का प्रयोग। सिर्फ ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, ये भी पूछा भारत क्या है, राज्यों का संघ है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा था। अच्छा बताइएगा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार की, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। खूब ध्यान से सुनिएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना माने पूजा पाठ, और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 2 प्रकार की समानता की चर्चा है जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर है नौकरी वोकरी के लिए। तो इस प्रकार जो है हमने भारतीय संविधान की उस उद्देशिका और प्रस्तावना से संबंधित ये जो जीडी था इसको कंप्लीट किया। थैंक यू।